सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेके आ गया हूँ जो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो है अपनी यक्षिनी के ऊपर। आपने भी ये स्टोरी बहुत ज़्यादा सुनी होगी कि यक्षिनी क्या होती है, और इसके बारे में पहले भी काफ़ी लोगों ने बताया है। तो मैं भी आपको आज इसके बारे में एक ऐसी चीज़ बताऊँगा जो आप भी सुन के हैरान हो जाओगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो ये यक्षिनी होती है वो पहली बात तो कोई प्रेत या आत्मा नहीं होती, मैं आपको बताऊँ तो। क्योंकि पुराने वेद पुराणों के हिसाब से यक्षिनी जो होती है ना, वो हमारे शिव जी की दासियाँ होती हैं। जैसे वो एक शिव जी की संरचना होती है, तो उसी को ना लोग सिद्ध करते हैं। यक्षिनी नाम ही उसका इसलिए ज़्यादातर पड़ा है कि यक्षिनी को ना लोग ज़्यादातर ना सिद्ध करना चाहते हैं। और सिद्ध क्यों करते हैं यक्षिनी को? क्योंकि ना यक्षिनी से ना लोग बहुत ज़्यादा ही अपनी काम वासना रखते हैं, जैसे कि धन दौलत की प्राप्ति और हर चीज़ जो उन्हें चाहिए वो मिल जाए। और उससे ना यक्षिनी के द्वारा आप भविष्य और अपना भूतकाल भी देख सकते हो। यक्षिनी एक ऐसी माया होती है जो लोगों को सिद्ध करनी पड़ती है और जो कि ऐसे नहीं मिलती। तो जो लोग होते हैं ना, क्या करते हैं, पहली बात तो नॉर्मल लोग तो इसको कभी सिद्ध नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल चांस होते हैं। इसको जो ज़्यादातर सिद्ध करते हैं ना, वो या तो आपके अघोरी हो गए, या आपके बहुत ज़्यादा ही उच्च कोटि के जो होते हैं अपने पुजारी हो गए, या फिर मतलब जिनको इन चीज़ों का ज़्यादा ज्ञान है ना, वही लोग ही इनको सिद्ध कर पाते हैं। अब यक्षिनी होती भी ना, तो पहली बात तो यक्षिनी जो होती है वो एक प्रकार की नहीं होती। यक्षिनी भी ना 36 प्रकार की होती है। जो अपने पुराने वेद पुराण हैं तो 32 के बारे में उनमें लिखा हुआ है, और जो 4 और है ना उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया गया अपने वेद पुराणों में भी। और इसी से इंस्पायर होके लोग क्या करते हैं, इसको ना ज़्यादातर अपने धन माया और अपने काम वासना और अपने ज़्यादातर ना लोग इसको बताऊँ जो सिद्ध भी करते हैं। क्योंकि सिद्धि करने के लिए ना इसमें भी एक तरीके से कई सारे तर्क होते हैं। जैसे कि एक जो मेन सिद्धि होती है, जो लोग इसको ज़्यादातर देखना चाहते हैं ना, वो अपनी बेटी के रूप में देखना चाहते हैं। जो वो यक्षिनी होती है, आपने उसको सिद्ध कर लिया है ना, तो वो सिद्ध भी हो जाएगी और वो ना एक बेटी की तरह आपकी बात मानेगी जैसे आप उसको बताओगे। और जो जितने भी यक्षिनियाँ हैं, जितने भी यक्ष हैं, वो बहुत ज़्यादा ही भयानक होते हैं। तो इसलिए इन लोग ना उनकी सिद्धि बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, वो इन्हीं सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं जिससे उन्हें हानि ना हो। अब लोग ना इनको सिद्ध कैसे करते हैं, इस यक्षिनियों को सिद्ध करने के लिए ना आपके आसपास ना कोई होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, कभी भी। एक जब वो आप उसको सिद्ध करोगे, क्योंकि वो एक दिन में सिद्ध नहीं होती, उसके लिए कई महीनों की तपस्या करनी पड़ती है यक्षिनी के लिए भी। और यक्षिनी भी ऐसे ही नहीं आ जाती, उसके लिए भी आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए, जो आपको बिल्कुल हर चीज़ का पता होना चाहिए कि यक्षिनी को हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं। जो मेन यक्षिनी ज़्यादातर जो सिद्ध करते हैं वो बहुत ही पहुँचे हुए बाबा होते हैं, जिन्हें सारा ज्ञान होता है वेद पुराणों का, हर चीज़ का, अपने वेदों का। इसके बारे में कई हमारी लोक कथाओं में भी लिखा हुआ है। तो गाइस, आपको पता है, एक ना सच्ची बात है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक जो यक्षिनी थी ना, उसने खुद ना एक ग्रंथ लिखा था। जिस यक्षिनी ने ये ग्रंथ लिखा था ना, उसने एक चीज़ और इसमें सिद्ध कर दी थी, जो भी लोग ना इसको बुरी नीयत से पढ़ेंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी। और जो भी लोग इसको मतलब आधा पढ़ते हैं, इस ग्रंथ को, नीलावती ग्रंथ को, जो कि एक यक्षिनी का नाम था, उसने अपने नाम के ऊपर ही ये एक ना ग्रंथ लिखा था। और जो भी इस ग्रंथ को मतलब आधा पढ़ता है ना, तो वो पागल सा हो जाता है, मतलब उसको कुछ समझ नहीं आता, अपनी सोच बुद्धि सब खो देता है। तो अच्छे के लिए इस ग्रंथ को पढ़ेगा, जो लोगों की मदद के लिए, जो मतलब अच्छी सोच का होगा इंसान, जो कि अच्छी क्रियाओं के लिए इसको पढ़ेगा, तो क्या होगा, वो पशु पक्षियों की भाषा भी समझ पाएगा और वो सबकी मदद भी कर पाएगा। यक्षिनी का ग्रंथ था, कई लोगों ने पढ़ा और कई लोगों ने गलत के लिए भी पढ़ा था, तो उनके साथ वही हुआ जो मैंने आपको बताया। जिन्होंने अच्छे के लिए पढ़ा तो उनके साथ अच्छा हुआ, और जिन्होंने बीच में छोड़ा था उनका दिमाग एक तरीके से वो पागल से हो गए थे इसको पढ़ने के बाद, जो मेन होता है। तो आपने भी यक्षिनी के बारे में बहुत ज़्यादा ऐसी कहानियाँ और भी सुनी होंगी, जैसी मैंने आपको भी बताई है। तो जो मैंने आपको मेन बताया वो नील ग्रंथ के ऊपर ही था, क्योंकि ये जो ग्रंथ लिखा हुआ था ना यक्षिनी ने, वो यक्षिनी बहुत सिद्ध थी, और लोगों ने आज भी यक्षिनियों को सिद्ध कर रखा है। कई लोग ऐसे भी हैं जो अच्छी यक्षिनियों को सिद्ध करना नहीं चाहते, जो बुरी यक्षिनियों को सिद्ध करना चाहते हैं जिससे लोगों का बुरा हो। और ये जो बुरी यक्षिनियाँ होती हैं वो इससे प्रभावित हो जाती हैं और वो उस इंसान के वश में आ जाती है। लेकिन और बहुत ही बड़ा एक हिसाब से आप कह सकते हो रिस्क है, क्योंकि जो उसको सिद्ध करता है ना, यक्षिनी को, बुरी वाली को, तो कुछ समय तक तो उसकी मानती, जब तक वो अपने सारे एक हिसाब से ना सिद्ध तो उसे इंसान करता है, लेकिन उसे वो यक्षिनी चलाती है अपने तरीके से। तो ऐसे कई कहानियों में भी बताया गया, और इसके ऊपर ना कई फेमस स्टोरीज भी बन चुकी है। तो होता क्या है, जो यक्षिनी होती है
वो पहले तो उनके साथ सही रहती है, बाद में ना जब उन्हें लगता है कि ये इंसान उनसे कट रहा है और उनकी बात नहीं मान रहा है, तो उसे वो ना एक हिसाब से परेशान करना चालू कर देती हैं। यक्षिणी है, वो चाहे कुछ भी कर सकती है, उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। तो यही था मेन यक्षिणी के ऊपर। जो यक्षिणी के बारे में आज लोग संरचना करते हैं कि यक्षिणी चुड़ैल है, ऐसा कुछ नहीं है। वो चुड़ैल या कोई आत्मा नहीं है, वो एक सिद्धि है। जो होती है ना शिव जी की, तो पहली बात होती हैं वो दासियाँ, और जो हमारे कुबेर भगवान होते हैं उनकी संरचना होती है वो एक तरीके से। तो ना ज़्यादातर अपनी काम वासना को पूरा करने के लिए यक्षिणियों को सिद्ध करना चाहते हैं। तो ये थी अपनी आज की मेन कहानी। तो आपको कैसी लगी कहानी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ हमारी वीडियो को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियोज़ को, जिससे हम और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।